the last lecture we have seen that we need to create lot of indexes. So all these indexes that we have created, and these are at multiple levels. So these are hierarchical indexes, and finally we are giving the k good results. जो टॉप के हमें लग रहे हैं वो रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो हम एक नेट स्कोर के बेस पे वी आर कैलकुलेटिंग ए नेट स्कोर, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर नेट स्कोर वी आर डूइंग इट. इसमें हम हमारे पास एटीओटी भी हो सकती है, कोसाइन सिमिलरिटी भी हो सकती है, मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं. बट हाउ डू वी नो दैट these k results are good? So suppose you start doing research in this. ठीक है, ये सर्च इंजन जरूरी नहीं है कि हमने गूगल की ही बात करनी है, वेब लेवल पे ही बात करनी है. सर्च इंजन आपको पता है कि जो पॉपुलर है, कोरा इज वेरी पॉपुलर, स्टैक ओवरफ्लो इज पॉपुलर, ये जो रिसर्चर्स में है. देन ऑब्वियसली फेसबुक का अपना सर्च इंजन वो जो आपको दिख रहा है, इंस्टाग्राम. सो ऑल ऑफ दीज ऐप ये जब भी आपको कंटेंट्स दिखाते हैं, सो इन सम वे दे आर इंडेक्सिंग इट. सो किसी केस में तो आप एक्सप्लिसिट क्वेरी यूजर देता है, सो क्वेरी इज कमिंग फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव. बट इन सम केसेस आपका प्रोफाइल के बेस पे ही आपको जो भी दिख रहा है वो प्रोफाइल के बेस पे दिख रहा है. चाहे कोई ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स साइट में भी आप क्वेरी देते हो, एंड देन उस पर आपको इंफॉर्मेशन आती है. चाहे ऐप स्पॉटिफाई है, उसमें भी सारे म्यूजिक इंडेक्स्ड एंड प्रोफाइल बेस. आपकी फ्रंट ऐप पे दिखेगा क्या, या कौन सी प्लेलिस्ट दिखेंगी, कौन सी नहीं दिखेंगी, आपकी सर्च पे भी डिपेंड हो सकता है या आपके प्रोफाइल पे भी हो सकता है. सो इवन ऐप लाइक नेटफ्लिक्स. सो ऑल ऑफ दीज एप्स जहाँ पे भी ये हो रहा है, तो सर्च इंजन हैव रेलेवेंस एवरीवेयर. So somewhere you give the query explicitly in the words कि मुझे ये चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए. Somewhere you give it automatically show you some results based on your profile or other things. Sometimes you are happy. कई बार आपको लग रहा है कि भाई जो दिख रहा है that is very good. Sometimes you may not be happy. You may not be happy with the kind of results which you are looking. But they give option कि if you are not happy, so if you dislike, then future में वो it learn from that behavior. तो ये जो information retrieval है, it is not only confined to this. अभी एक recent हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें we are doing it for doctors. उसमें information retrievals में क्या कर रहे हैं? Suppose doctor is writing, I'm doing it with the बीटेक स्टूडेंट्स. सपोज डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी है, सपोज पैरा, डॉक्टर इज राइटिंग ए पैरा, अभी पूरा नाम नहीं लिखा, बट इट ऑटो कंप्लीट्स फुल नेम. सो इट ऑटो कंप्लीट्स अ फुल नेम. सो जो बाकी का नाम है वो हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. सो डॉक्टर राइट हाफ ऑफ द मेडिसिन एंड रेस्ट ऑफ द मेडिसिन इज रिटन ऑटो कंप्लीट. वो बाकी की सारी ऑटो कंप्लीट हो रही, वो इंडेक्सिंग से हम देख रहे हैं. सो एंड ऑब्वियसली वो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए वी विल सी दैट कि वेदर वो रिजल्ट्स वेदर दीज आर गुड इनफ और नॉट. सो इट मींस दैट इवन ए स्मॉलर एप्लीकेशन लाइक दिस यू नीड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एवरीवेयर. तो आप जहाँ पे भी देखोगे ह्यूमंस में के लिए एआई का मतलब ही ये होता है कि उनको कुछ इंफॉर्मेशन, उनके पैटर्न समझा जाए, उनके इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सर्व हो. सो इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज एवरीवेयर. सो फ्रॉम द पास्ट चाहे लर्न करें हम, जहाँ ह्यूमन जिस तरह से इंडेक्स करते हैं उसको हम मिमिक करें. सो इन टुडेस लेक्चर वी विल फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग दैट हाउ डू वी नो दैट जो भी हमने रिजल्ट्स दिए हैं दीज आर गुड इनफ. सो जहाँ तो कोई बेंचमार्क हो, सो दैट यू कैन कंपेयर कि ओके दिस इज द बेंचमार्क. इससे कंपेयर करके यू कैन से दैट हाउ गुड यू आर. और उसी बेंचमार्क में कुछ मैट्रिक्स होनी चाहिए, लाइक प्रिसीजन, रिकॉल, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सो इसके अलावा भी कई मैट्रिक्स होती हैं.
we will learn all those metrics. So ultimately we have to evaluate whatever we are giving back to the user. और इनमें से जो apps popular हैं, so they are good enough because they are giving results, very good results to the users. User are happy with these apps. That's why we remember their names. Otherwise, ऐसी Quora जैसी या Stack Overflow जैसी, there are many other apps as well, but they are not popular because it might be possible that user is not happy. सो मेजरमेंट क्या कैसे कैसे हो सकती है? जैसे गूगल के केस में तो हमें फास्टर चाहिए, हाउ फास्ट डज इट इंडेक्स, कितनी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। कोई न्यूज़ है, सो इवन पीपल बिलीव कि कोई मेजर इवेंट होता है, इवन कोई नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक है, सो पीपल जस्ट टू वेरीफाई पीपल सर्च गूगल, पीपल वांट कि इस पे रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। और पीपल गो टू साइट्स लाइक ट्विटर की भी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया होगा। देन कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर आवर, एक तो इंडेक्सिंग करने का उसका कितना फास्ट इंडेक्स कर रहा है और कितनी जल्दी इंडेक्स कर रहा है, एवरेज डॉक्यूमेंट साइज किसको डील कर रहा है। जैसे ऑब्वियसली गूगल का काम टफ है एज कम्पेयर टू एनी अदर सर्च इंजन। सर्चिंग कितनी फास्ट हो रही है, उसके बाद जब क्वेरी आती है तब कितनी जल्दी फास्ट सर्चिंग हो रही है, लेटेंसी कितनी है सर्च इंजन में व्हेन यू गिव क्वेरी एंड फाइनल रिजल्ट्स आर कमिंग, हाउ फास्ट इट इज। कई आपने छोटी ऐप्स में देखा होगा, स्मॉलर मोबाइल ऐप्स में कई बार ये लेटेंसी काफ़ी हाई होती है व्हेन यू सर्च, एंड कई बार ईमेल ऐप्स में भी देखा होगा, दे आर नॉट वेरी गुड इनफ एज कंपेयर टू गूगल, तो वो वहाँ पे लेटेंसी आ जाती है। ईमेल ऐप्स भी आपकी ऐप्स इंडेक्स करती हैं, आपका एवरीथिंग यू इंडेक्स इट। पहले ईमेल्स को आप देखो जीमेल वगैरह में फोल्डर की फैसिलिटी होती है, यू कैन पुट इनटू फोल्डर्स, बट यू वांट, काफी लोग ये फोल्डर नहीं यूज करते। वो इसलिए यूज नहीं करते, दे बिलीव कि जब भी कुछ चाहिए होगा वो सर्च कर देंगे एंड सर्च इज गुड इनफ। दे बिलीव कि इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली हो रही होगी। अभी कुछ ईयर्स पहले आप फोटोज को भी फोल्डर्स में डालते थे। whenever you click a photos, you click put into folders कि फ्रेंड्स की फोटो है, बर्थडेज की फोटोज है, आउटडोर्स है, you visit to some location उसकी फोटोज है। but now people have stopped doing this because again they believe कि जो apps हैं they are doing the better indexing and better searching for you rather than कि you put into folder and then you do the search yourself. Then expressiveness of query language, so this is also very important. हालांकि कोई भी जितने भी सर्च इंजन हैं, दे नेवर प्रमोट कि आप लॉजिकल क्वेरी लिखो, दे वांट कि सिर्फ कीवर्ड दो, दे डोंट वांट कि यू गिव लॉजिकल क्वेरीज। बट किसी टाइम पे वी कैन कंपेयर देम विद दिस, बट नाउ डेज रेलिवेंस इसकी कम होती जा रही है बिकॉज वी डोंट वांट टू राइट द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, and again speed on complex queries, people do not want to write complex queries, so it doesn't matter much. Uncluttered user interface, obviously humans के लिए चाहिए। Google, Facebook, all these are popular because of uncluttered UI. And obviously, is it free? अगर free होगा search engine तो only then you will use it, otherwise you won't use it. जैसे आपको somebody ask start money, जैसे Wikipedia is free, and but if they start asking money, then you won't use it. So all of preceding criteria are measurables. हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, स्पीड, साइज, सब कुछ हम मेजर कर सकते हैं। एक्सप्रेसिवनेस, प्रिसाइज, वी कैन एवरीथिंग, वी कैन डू इट। बट अल्टीमेट जो चीज़ है वो है यूजर हैप्पीनेस। अल्टीमेट इज वेदर आउटकम जो है, रिजल्ट्स हैं, वेदर दे आर गुड और नॉट। सो अल्टीमेट इज यूजर हैप्पीनेस। फास्ट, यू मे वेट फॉर 2-3 सेकंड बट यू वांट अ गुड रिजल्ट्स। सो यूजर हैप्पीनेस क्या है? It is not only speed of response size. So because even blindingly fast results but useless answers won't make user happy. So user की happiness कहाँ पे है? जहाँ पे उसे अच्छे results मिल रहे हैं, good results। और ये subjective है। Maybe
something which is good for you may not good for me. So user happiness is not definite. It is not something which is definite. It is not something which is same for everyone. It is different for different people. So measuring user happiness, so this is a tough task. Now who is the user we are trying to make happy? So now it depends on the setting. सेटिंग्स पे डिपेंड करता है काफी. सर्च इंजन क्या करते हैं, जैसे दे ट्राई टू लर्न योर प्रोफाइल, लाइक इंस्टाग्राम बेस्ड ऑन वट एवर यू आर डूइंग, इट ट्राई टू लर्न योर प्रोफाइल. दे वॉन्ट रिलाई ऑन योर क्वेरीज. आप सर्चिंग में क्या क्वेरी दे रहे हैं उस पर रिलाई नहीं कर रहे. दे वांट टू लर्न योर प्रोफाइल. बट सम सर्च इंजन्स लुक एट योर क्वेरीज, आपकी क्वेरीज को यूज करके उसको फ्यूचर में मॉडिफाई करते हैं. वेब सर्च इंजन्स वेयर यूजर फाइंड्स व्हाट दे वांट एंड रिटर्न टू द इंजन. सो उसमें यूजर कितनी बार क्लिक करता है और कितनी बार वापस आता है वो उस पर डिपेंड करता है. सो ई कॉमर्स साइट्स भी ऐसे ही करती है. ई कॉमर्स साइट्स पे सपोज यू सर्च, अभी फ्लिपकार्ट पे आपने कुछ सर्च किया आइटम XYZ और आपने परचेज नहीं की, आपने वेबसाइट बंद कर दी. सो देन दे विल स्टार्ट कंसीडरिंग दैट यू आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स. सो दे विल स्टार्ट सेंडिंग यू ईमेल्स विद अल्टरनेटिव. जो रिजल्ट्स के अल्टरनेटिव्स को ईमेल में भेजना शुरू कर देंगे. यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस. आप आइटम सर्च करो अमेजन, ई कॉमर्स, किसी भी फ्लिपकार्ट पे, एंड डू नॉट बाय इट. एंड फिर आप देखो आपको मेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी विद अल्टरनेट रिजल्ट्स, कंसीडरिंग दैट कि जो पहले रिजल्ट दिखाए थे दे वर नॉट गुड इनफ फॉर यू. एंड whenever you completes your task search, so as a means, so that is used in the future search. So जितनी भी e-commerce sites हैं, so user finds what they want and buy. So is it the end user or e-commerce site whose happiness we measure? So buying is something कि user is happy. And then how much time user took to purchase, कितनी बार scroll करना पड़ा, क्या उसे दोबारा कीवर्ड चेंज करने पड़े. If user need to change the keywords, it means that the first results which were shown on e-commerce sites, they are not good enough. And how many searcher do that? Suppose आप कोई भी कीवर्ड लिखते हो, so कितनी बार आपको अपनी आइटम मिल जाती है, and how happy you are in that. सो ई कॉमर्स साइट उसके बेस पे डिटरमाइन करती है. सो एंटरप्राइज कोई कंपनी है, गवर्नमेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, दे नो अबाउट द यूजर प्रोडक्टिविटी. सो कोई कंपनी है, whenever you are searching you need to get your files immediately and your time should not be wasted. So if your time is wasted in searching, it means your productivity is less. So how much time users save when they are looking for information? So जैसे Amazon का जो कॉल सेंटर है वो चंडीगढ़ में ही है, ठीक है. तो I know some people who are in that call center. So they have to maintain the inventory in Chandigarh in such a way that कि जब चंडीगढ़ के जो लोग सर्च करते हैं वो इन्वेंट्री में जल्दी से डिलीवर हो पाए. बट टू मेंटेन दिस, Amazon के जो एम्प्लॉइज है दे themselves सर्च द थिंग्स, वो खुद भी सर्चिंग करते हैं सेम साइट पे. एंड अगर सर्च इंजन अच्छा नहीं होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. दैट्स व्हाई उनके लिए इमीडिएट रिजल्ट और जो रिजल्ट और इन्वेंट्री में कहाँ पड़े हैं दे शुड कम वेरी फास्ट. एंड देन बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन, चंडीगढ़ में कोई भी अमेजोन पे सर्च करेगा तो उसको उस वेंडर का रिजल्ट पहले आएगा जो चंडीगढ़ में इजीली प्रोवाइड कर सकता है. सो अमेजोन पे एक आइटम में भी 100 वेंडर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उन 100 में से कौन सा वेंडर आपको दिखेगा, सो दैट नीड टू बी इंडेक्स प्रॉपरली.
So all of these criteria, so these search engines जो भी e-commerce sites के हैं या जो भी हैं, so they use multiple criteria. So with आपकी breadth of access, security की कितना secure access है, तो they use multiple criteria, and based on that user happiness is defined. So that's why some e-commerce sites are popular. So people come to us कि लेट्स जैसे हमारे पास भी आते हैं कि भी ई कॉमर्स साइट बना दो. सो वी यूजली मेक ई कॉमर्स साइट फॉर देम. जैसे कोई चंडीगढ़ बेस कोई वेंडर आया, उसके पास 1000 आइटम्स हैं, तो मैंने एक ई कॉमर्स साइट बनाई. सो डू आई मेक सर्चिंग एज गुड एज दे वांट? क्या मैं सर्चिंग इतनी एफिशिएंट बनाऊंगा जितनी अमेजन में है? बिकॉज दीज आर ओनली 1000 आइटम्स, आई मे नॉट नीड टू डू दैट. बट जैसे जैसे आइटम्स बढ़ती जाएंगी, व्हेन दिस बिकम्स 1 मिलियन, एंड द वे these sites are doing, Flipkart, Amazon, so I need to do a very efficient algorithm for doing that. So all of these things, so इनकी indexing, efficient indexing, in all these cases is required. So that's why information retrieval, चाहे आप जिस मर्जी डोमेन में आप काम कर रहे हो, चाहे आप वेब डोमेन में काम कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल ऐप बना रहे हो, या कोई भी इवन नेटवर्किंग के फील्ड में हो, नेटवर्किंग में भी अभी हमारे जो प्रॉक्सी सर्वर्स हैं, प्रॉक्सी सर्वर की कैश में क्या वेबसाइट होनी चाहिए और वो कैसे इंडेक्स होनी चाहिए, सो दैट इन द मॉर्निंग व्हेन आई ओपन एनी वेबसाइट, सो दीज ओपन इफेक्टिवली. तो कैश का इंडेक्स बनाने के लिए भी द सेम इंफॉर्मेशन टेबल यूज होती है, because nowadays cache is very large, it is in MBs. 256 MB का कैश को मैनेज करने के लिए भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यूज होती है. सो वेर एवर यू फील कि कोई भी डोमेन है, वहां पे ये सब कुछ यूज होगा ही होगा. सो हैप्पीनेस ऑफ यूजर इज ऑलवेज elusive to measure, it is very difficult to measure. So most common proxy is relevance of search results. हमें लग रहा है कि रेलिवेंट है यूजर के. अब रेलिवेंस कैसे पता चलेगी? सो वी विल डिटेल ए मेथोडोलॉजी है, फिर हम देखेंगे भी कैसे करना है. सो जो रिसर्चर है, इस फील्ड के रिसर्चर है, वो कैसे काम करते हैं. अपना एल्गोरिथम, किसी ने नया एल्गोरिथम बनाना है, वो हाउ डू दे डू इट. सो हमारे पास काफी बेंचमार्क कलेक्शंस हैं जो लोगों ने बना के रखे हुए हैं, और उनके ऊपर बेंचमार्क क्वेरीज भी लोगों ने बना के रखी हुई है, और उसका रिजल्ट होना क्या चाहिए, ये भी ह्यूमंस ने बना के रखा हुआ है. अब आपका एल्गोरिथम अगर वही रिजल्ट देता है, सेम रिजल्ट देता है, या उनमें से कितने रिजल्ट देता है, उसके बेस पे हम असेस करते हैं, बाइनरी असेसमेंट करते हैं कि अगर वही रिजल्ट जो पहले से एक्सपर्ट ने बना के रखे हुए हैं, इफ द सेम रिजल्ट्स आर कमिंग, देन योर एल्गोरिथम इज गिविंग रेलेवेंट रिजल्ट्स, अदरवाइज इट इज गिविंग नॉन रेलेवेंट रिजल्ट्स. सो देर आर सम वर्क इज डन कि भी हम बाइनरी ना रहे, भी रेलिवेंट या नॉन रेलिवेंट ये बाइनरी रह जाता है कि जहाँ रिजल्ट उसका पार्ट है या नहीं है. बट हम देखेंगे इसको नॉन बाइनरी कैसे लेके जाना है. बट नॉन बाइनरी जब भी लेके जाएंगे, इट इज नॉट स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है, बट वी विल सी दैट कैसे करना है. तो नाउ इफ यू वांट टू बिकम ए रिसर्चर इन दिस फील्ड, तो ये बेंचमार्क डॉक्यूमेंट कलेक्शन में अवेलेबल है, बेंचमार्क क्वेरीज भी अवेलेबल है, उनके रिजल्ट्स भी अवेलेबल है. ओनली यू नीड टू डिजाइन अ न्यू एल्गोरिथम टू प्रूव दैट योर एल्गोरिथम वर्क्स बेटर देन द any other algorithm, because it gives better relevant results as compared to any other results. आपके results better हैं. So evaluation अब कैसे करेंगे? So information की need को हमें query में लेके आना पड़ेगा पहले तो. So जो भी information need है, चाहे जिस टाइप की भी need है, चाहे वेबसाइट जैसे मोबाइल ऐप जैसे इंस्टाग्राम जैसे भी हैं, ultimate they convert whatever they need is in the query only. रेलिवेंस जो हम असेस करेंगे रिजल्ट की, कि वो आउटकम रेलिवेंट है या नहीं है, वो क्वेरी के बेस पे करेंगे. सो इंफॉर्मेशन नीड, सपोज समवन इज राइटिंग दिस, आई एम लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेदर ड्रिंकिंग रेड वाइन इज मोर इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स देन व्हाइट वाइन. अब यूजर तो ऐसे नेचुरल लैंग्वेज में कुछ भी लिख देंगे, बट क्वेरी क्या बनेगी? मेन नाउन ले सकते हैं,
इसमें से बाकी स्टॉप वर्ड रिमूव कर सकते हैं, लाइक वाइन, रेड, वाइट, हार्ट अटैक, इफेक्टिव, इस टाइप से क्वेरी बना सकते हैं। सो ज्यादातर क्वेरीज सो दैट इससे रेलिवेंट रिजल्ट्स आए। सो बट वो वेदर दीज आर रेलिवेंट और नॉट, ऐसा भी हो सकता है कि भी ये कीवर्ड है बट दे आर नॉट रेलिवेंट, बट हम इसी के बेस पे असेसमेंट करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू द एनएलपी हियर। ज्यादातर सर्च इंजन्स दे आर राइट नाउ नॉट डूइंग एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अभी इतना इफेक्टिवली स्टार्ट नहीं किया किसी ने भी। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, बट अभी ज्यादातर सर्च इंजन ने स्टार्ट नहीं किया। So we evaluate whether the document addresses the information need. So हम need क्या है? Query, not this one. NLP को नहीं कर रहे, हम इसका मीनिंग नहीं देख रहे। If we start doing meaning, तब हमें natural language processing करनी पड़ेगी। Then you can write any very complex sentence, which may have very complex meaning. But we are looking only for the this relevance corresponding to the query. So query की relevance देख रहे हैं, ना कि आपकी जो नीड है, जो आपको चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंगली वो एनएलपी नहीं कर रहे। बट ऑब्वियसली 2020 में जितने भी लेटेस्ट रिसर्च है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इसमें से जो सबसे पॉपुलर है दैट इज GPT-3। ये आप नेट पे सर्च करोगे तो यू विल फाइंड कि दिस सिस्टम व्हिच इज वेरी, दिस इज अ पेड एपीआई व्हिच इज मोस्ट पॉपुलर बाय OpenAI। अब जब से ये रिसर्च स्टार्ट हुई है, एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है टेक्स्ट रिट्रीवल कॉन्फ्रेंस। ये 1990 से हो रही है। सो 1990 से हो रही है। आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड मेनी टाइम्स इन दिस। सो इस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कई बार पार्टिसिपेट किया है। इसी के कई वर्जन है। इसी में जो वीडियो का वर्जन है उसका नाम है ट्रैकविट। हालांकि उन्होंने टेक्स्ट रिट्रीवल कॉन्फ्रेंस ही रखा, बट उसमें बेसिकली वीडियोस आते हैं। So I have participated many times in TrackWit. So this conference gives you a challenge. हर साल एक चैलेंज आ जाता है, डेटा सेट आ जाता है, क्वेरीज आ जाती हैं और हमें अपने कोड सबमिट करना होता है एंड देन दे रैंक द कोड। द सेम थिंग जो अभी केगल करता है। ठीक है, केगल तो अभी पॉपुलर हुआ है। ठीक है, केगल में भी आप सर्चिंग करते हो, केगल को भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बनाना पड़ता है। तो केगल जो कर रहा है अभी, ऐसा चैलेंजेस पहले अलग अलग चलते थे, अब ये सब कुछ केगल पे आ गया, अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गया। बिकॉज इन सबको अपना प्लेटफॉर्म मैनेज करना मुश्किल होता था। नाउ इवन दिस हैज बीन शिफ्टेड टू केगल। सो बट दिस ट्रैक वाज अर्लियर, पहले से था। जब भी किसी को रिसर्च करनी होती थी, ऐसे नहीं था कि हम गूगल सर्च इंजन को चैलेंज करना है तो हम उसके पैरेलल हमें सर्च इंजन बनाना पड़ेगा। हमें गूगल सर्च इंजन को चैलेंज करना है तो हम ऐसी चैलेंज में पार्टिसिपेट करते थे जिसमें डेटा सेट अवेलेबल था, क्वेरीज अवेलेबल थी, एक्सपर्ट के रिजल्ट अवेलेबल थे। वी राइट द कोड और ऑटोमेटिकली हमारे कोड की रैंकिंग हो जाती थी एंड द टॉप रैंकर्स देन देयर एल्गोरिथम्स आर बीइंग टेकन और इंप्रूव होते थे। सो इसमें कलेक्शन क्या होती थी, रियूटर जैसे न्यूज है, रियूटर्स की ऑल ओवर वर्ल्ड न्यूज है, इस टाइप के बेंचमार्क्स होते थे, डिफरेंट लैंग्वेज के बेंचमार्क्स भी आते थे एंड ऑल ऑफ दीज ह्यूमन एक्सपर्ट्स रिजल्ट्स देते थे कि क्या रेलेवेंट है, क्या नॉन रेलेवेंट है, और उसके बेस पे चलता था। सो ऑल ओवर वर्ल्ड इस फील्ड में रिसर्च इसी तरीके से चलती है। अभी ऑलमोस्ट केगल पे ही होता है। अभी ऑलमोस्ट जब आपने कुछ करना है तो यू हैव टू डू इन द केगल एंड योर रैंक देयर वुड बी देयर एंड टॉप के जो 10 पेपर होंगे those will be published in a very good journal, ऑटोमेटिकली वो जर्नल में पब्लिकेशन मिल जाएगी। एडवांटेज क्या होता था रिसर्चर को, एक तो डेटा सेट मिल जाता था, क्वेरीज मिल जाती थी, बेंचमार्क्स, एक्सपर्ट के रिजल्ट्स मिल जाते थे एंड देन यू कैन कंपेयर योर थिंग्स कि वेदर व्हाटएवर यू आर डूइंग इज गुड इनफ और नॉट। सो दैट्स व्हाई रिसर्च इन दिस फील्ड इज गोइंग ऑन। ऐसा नहीं होता था कि हम रैंडमली गूगल से निकाल के कुछ करते थे। सो देयर आर way to do the research in this field। ये क्लियर है सबको?
यस सर। ठीक है, तो यानी कि इस फील्ड में रिसर्च की जा सकती है, यू कैन स्टिल डू बेटर देन द गूगल। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स कुछ कौन कौन सी हैं। ठीक है, सपोज अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स से हम कुछ डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं, 1000 आपका जो रिजल्ट आने चाहिए थे, एंड 1000 रिजल्ट्स में से 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड उसमें से जो रिट्रीव किए हैं आपने, लेट्स से आपने 800 रिट्रीव किए हैं, 1000 आने चाहिए थे रिजल्ट्स, आपने रिट्रीव 800 किए हैं और नॉन रिट्रीव 200 है, भी ऑब्वियसली 800 में से 200। और ट्रू पॉजिटिव कितने हैं जो रिट्रीव किए हैं उसमें से, लेट्स से 700 तो ट्रू पॉजिटिव हैं भी जो रेलिवेंट ही थे, और 100 आपके नॉन रेलिवेंट हैं। जो नो रिट्रीव नहीं किए, जो आपने रिट्रीव नहीं किए, उनमें से 150 लेट्स से रेलिवेंट थे और जो 50 थे नॉन रेलिवेंट थे। ठीक है, अब प्रिसीजन निकालते हैं, प्रिसीजन कितनी है। ठीक है, प्रिसीजन है रेलिवेंट ओवर रिट्रीव्ड। ठीक है, प्रिसीजन कितनी, रेलिवेंट ओवर रिट्रीव्ड। रिट्रीव्ड कितने किए आपने, 800। 800 में से कितने रेलिवेंट निकालने, 700। सो दैट इज योर प्रिसीजन। सो 7/8। ठीक है, तो इसके परसेंटेज निकाल सकते हो आप। सो दैट इज योर प्रिसीजन। सो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालोगे, सो सम 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, 85 पॉइंट परसेंटेज आ जाएगी, 87.5। ठीक है, ये इतनी आपके प्रिसीजन आ गई। रिकॉल कितनी है आपकी, रिकॉल है रिट्रीव्ड डिवाइड बाय रेलिवेंट। रिट्रीव कितने की है, 800, और रेलिवेंट कितने थे, 850। सो दैट इज योर रिकॉल। ये फार्मूला क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? ये ट्रू पॉजिटिव यहां से निकल सकता है। रिट्रीव्ड कितने किए, 800, और रेलिवेंट कितने थे टोटल, रेलिवेंट थे 700 प्लस 150 850। सो दैट इज योर रिकॉल। ये क्लियर है सबको? सर नीचे फॉर्मूले में तो टीपी लिखा हुआ है, ट्रू पॉजिटिव। उसी से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, टीपी से भी निकाल लेते हैं। अब प्रिसीजन में ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ठीक है, 700, और नहीं, रिकॉल में आपने ऊपर टीपी लिखा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे रिकॉल में एक्चुअली कितने हमारे ट्रू पॉजिटिव में से कितने रेलिवेंट निकले हैं, वैसे नॉर्मली है कि वहीं से निकालने चाहिए। आप टोटल रिट्रीव्ड जितने हैं उनमें से रेलिवेंट ही निकालने चाहिए। 700/800 50 ही आना चाहिए भी एक्चुअली जितने रेलिवेंट निकले हैं। हालांकि टोटल ये यहाँ पे आना चाहिए, टोटल रेलिवेंट कितने रिट्रीव निकले और टोटल रेलिवेंट रिट्रीव्ड कितने, और ये 700 ही आना चाहिए। ठीक है, ये 700 ही आना चाहिए। एक्चुअली जो निकले हैं वो तो आप ज्यादा भी निकाल सकते हो। ठीक है, और ये नीचे वाला फार्मूले में भी सेम ही आएगा। ठीक है, कितने रेलिवेंट निकले हैं और जो है वही आपको दिख रहे हैं, और बाकी तो नॉन रेलिवेंट थे 100, और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव 700 एंड फॉल्स नेगेटिव 150 850। नाउ इज इट क्लियर? यस। सबको क्लियर है ये? नाउ लेट्स से एक कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से निकले तो 1000 चाहिए थे और निकला है 1200, और उसमें से जो रेलिवेंट है 2800। सो 1000 में से एक्चुअली जो निकलने चाहिए थे, लेट्स से 1000 रेलिवेंट निकले, एंड जो नॉन रेलिवेंट निकले तो वो 200 निकले। नॉट रिट्रीव्ड जो थे वो एक्चुअली जितने भी थे वो सारे के सारे निकल आए, नॉट रिट्रीव्ड 0 है, और इसलिए फॉल्स नेगेटिव वो वाली वैल्यूज, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप सारे रिजल्ट दे रहे हो। सपोज इन एक्सट्रीम केस यू आर गिविंग मोर रिजल्ट्स, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल।
सो यानी कि जब आप निकाल रहे हो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, तो प्रिसीजन तो आपकी परफेक्ट हो रही है, बिकॉज आप सारे के जितने भी रेलिवेंट निकाल रहे हो, तो आप 1000 आप निकाले और आपने टोटल ज्यादा निकाल ली, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितने 1200, तो आपकी प्रिसीजन तो ये आ रही है। अब आपका रिकॉल कितना आ रहा है? सो रिकॉल था ट्रू पॉजिटिव आपने 1000 निकाले, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव 0 है, तो रिकॉल तो आपका 100% हो गया, बट आपकी प्रिसीजन काफी कम है, प्रिसीजन कम है अभी भी। इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज टोटल डॉक्यूमेंट थे 10,000, ठीक है, उसमें से क्वेरी में आने चाहिए थे 1000, ये रेलिवेंट है। अब जो मेरा एल्गोरिथम है, सो मैंने क्या किया कि मैं सारे के सारे रिजल्ट दे देता हूँ 10 के 10,000, यानी रिट्रीव में सारे कर देता हूँ। उससे क्या होगा, मेरा रिकॉल तो 100% हो जाएगा, बिकॉज मैं रेलिवेंट तो सारे के सारे दे देता हूँ, बट मेरी प्रिसीजन काफी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं काफी फॉल्स पॉजिटिव भी दे देता हूँ। ये क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? लेट्स से हम दो एल्गोरिथम लेते हैं। एल्गो 1 क्या करता है? एल्गो 1 इज लेट्स से गुड एल्गोरिथम। हमें 10,000 में से चाहिए थे 1000 रेलिवेंट, और एल्गो 1 ने 900 रेलिवेंट दिए, यानी ट्रू पॉजिटिव दिए, और 100 फॉल्स पॉजिटिव दिए, यानी एल्गो 1 ने 900 एंड 100 दिए। सो एल्गो 1 जो है, यानी कि उसकी प्रिसीजन कितनी है, उसने 900 ट्रू पॉजिटिव दिए आउट ऑफ 1000, टोटल 1000 रिजल्ट दिए, उसकी प्रिसीजन इतनी है। बट जो एल्गो 2 है, सो एल्गो 2 क्या करता है कि जितने भी रिजल्ट्स हैं, एल्गो 2 ने 2000 रिजल्ट्स दे दिए, टोटल 2000 में उसने ट्रू पॉजिटिव 1000 के 1000 ये वाले भी हैं, यानी ट्रू पॉजिटिव तो देता ही है, प्लस वो फॉल्स पॉजिटिव भी 1000 दे देता है। उस केस में उसकी प्रिसीजन कम हो जाती है, यानी कि वो ट्रू पॉजिटिव तो देते ही देता है, बट फॉल्स पॉजिटिव भी काफी दे देता है, यानी एल्गो 2 काफी ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। और उसमें उसकी प्रिसीजन कितनी हो जाएगी? ट्रू पॉजिटिव 1000 है, बट ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव 2000 है, उसकी प्रिसीजन काफी कम हो गई है। बट रिकॉल कितना है उसका? ट्रू पॉजिटिव 1000 दिए, अब उसने क्योंकि फॉल्स नेगेटिव कोई नहीं दिया, फॉल्स पॉजिटिव तो दिए बट फॉल्स नेगेटिव कुछ नहीं देता, तो उसकी रिकॉल तो बढ़िया है बट प्रिसीजन कम है। सो एल्गो 2 की रिकॉल बढ़िया है बट प्रिसीजन कम है। एल्गो 1 की प्रिसीजन बहुत अच्छी है बट रिकॉल कम है एज कंपेयर टू। सो इट मीन्स दैट इनमें से कोई एक चीज यूज नहीं कर सकते, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। सो एक सर्च इंजन आपको काफी कम रिजल्ट देता है, लेट से आपने सर्च किया और इट गिव्स यू ओनली 5 रिजल्ट्स, और पांचों के पांचों रेलिवेंट है। सो प्रिसीजन ऑब्वियसली इसकी परफेक्ट होगी, 5 रिजल्ट दिए, पांचों के पांचों रेलिवेंट है, प्रिसीजन इज 100%। बट आने चाहिए थे 20, तो यानी कि रिकॉल काफी कम है, 20 में से सिर्फ 5 दिए। दूसरे एल्गोरिथम ने 50 रिजल्ट दे दिए, उसमें ये 20 तो है ही है, यानी कि रिकॉल तो इसकी परफेक्ट है, ये वाले 20 तो है ही है, बट क्योंकि वो काफी रिजल्ट दे देता है तो उसकी प्रिसीजन कम हो गई। अब हमें कौन सा अच्छा लगता है वो यूजर की हैप्पीनेस के ऊपर है, यूजर को प्रिसीजन, कई यूजर कहेंगे नहीं मुझे चाहे 5 रिजल्ट दो बट सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, फॉल्स कुछ ना हो। कोई यूजर कहेगा कि मुझे 20 आने चाहिए थे, 20 तो आए आए, प्लस चाहे और भी दे दो बट कोई मिस ना हो। सो सम पीपल वांट गुड रिकॉल, सम पीपल वांट गुड प्रिसीजन। ये क्लियर है सबको? एनी Yes, डाउट इन sir. दिस? सबको क्लियर है ये? Yes, sir.
सो कल हम इसी से स्टार्ट करेंगे। हम फिर देखेंगे कि अगर प्रिसीजन रिकॉल, किसी को प्रिसीजन चाहिए, किसी की रिकॉल चाहिए, वी विल स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल फ्रॉम द सेम स्लाइड एंड वी विल सी दैट कि अब हमें क्या करना चाहिए, हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर, और कौन सी मैट्रिक्स हैं जिनसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज प्रिसीजन, कितनी प्रिसीजन अच्छी है। अब समवन से कि मेरे 90% प्रिसीजन है और 80% रिकॉल है। अनदर एल्गोरिथम सेज कि मेरी 85% प्रिसीजन है और 85% रिकॉल है। अब इन दोनों में से कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है? एक में प्रिसीजन 90% है, रिकॉल कम है, एक में प्रिसीजन रिकॉल बराबर है, कौन सा अच्छा है, कैसे कंपेयर करेंगे? सो कल के लेक्चर में हम ये डिफाइन करेंगे कि हाउ डू वी फाइनली लुक अपॉन दीज थिंग्स। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें किसी को? So okay, we will start from here only in tomorrow's lecture. So we will discuss further from here only. ठीक है?